जो सिद्धोदन थे यानी सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध के जो पिता थे, माँ सम्मत से लेकर के 1,40,300 राजा हुए। ध्यान दे हमारे नौजवान साथियों, 1,40,300 राजा हुए माँ सम्मत से लेकर के सिद्धोदन महाराज तक। अब उससे पहले की बात करते हैं। माँ सम्मत जो थे वो क्षत्रिय राजा थे। देखो एक प्रमाण ये मिलता है कि क्षत्रिय उसे कहते हैं जो सत्य की वजह से अगर किसी को लड़ना पड़े उसे क्षत्रिय कहते हैं। अगर किसी भी बहन भाई या किसी की इज्जत भी लुटती हो, अगर उसे कोई भी व्यक्ति बता लेता है, अगर वो भंगी क्यों ना हो, अगर उसकी इज्जत बचाता है, वहां लड़ता है, तो उसे क्षत्रिय कह सकते हैं। एक प्रमाण ये मिलता है। और दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय को पाली भाषा में कहते हैं खत्तीय। अब खत्ती कैसे कहते थे? माँ सम्मत के जमाने में खत्ती उसे कहते थे जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी उसे कहते थे खत्तीय। तो वही खत्तीय आज क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग जो शाक्यवंशी, ये भी हम लोग क्षत्रिय हैं। क्यों? क्योंकि माँ सम्मत के वंशज हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो माँ सम्मत से लेकर के 1,40,300 राजा हुए महाराज सिद्धोदन तक। तो माँ सम्मत जो राजा थे, माँ सम्मत जो राजा थे, इनके 7 पुत्र हुए। और माँ सम्मत जो राजा थे, इनके 7 पुत्र हुए। और अन्य राजा जो हुए वो 22 राजा हुए। और जो 22 राजा हुए, उन 22 राजाओं में से जो नौवें राजा थे उनका नाम था मखादेव। और मखादेव के जो पुत्र थे उनका नाम था सागर देव। और सागर देव के जो पुत्र थे वो बताया जाता है ये वाराणसी में राज करते थे। इनका वर्णन ये मिलता है कि 84,000 वर्ष तक इनकी पीढ़ी ने वाराणसी में राज्य किया। 84,000 तक इन्होंने जब वाराणसी में राज्य किया, उसके बाद कलार जनक के पिता नेमी हुए। कलार जनक के पिता नेमी हुए। और नेमी के बाद धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया तो नेमी के बाद समकुर, और समकुर के बाद अशोक हुए। और अशोक के बाद ये बताया जाता है कि उसी वाराणसी में 8400 राजाओं ने राज्य किया। उसके बाद जब 8400 राजाओं ने राज्य किया, उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। तो जब अशोक के पीढ़ी में जब 8400 राजाओं ने राज्य किया, उसके बाद विजतसेन, धम्मसेन, नागसेन, सम्मति, संपत, रेणकुच, महाकुश, नवरत और राम और बिलारत, चित्तदर्शी, अत्यदर्शी, सुजात और ओकाक। ये ओकाक जो थे इन्हीं को कुछ लोग इक्ष्वाक कहते हैं। ध्यान दें हमारे जो माता पिता जैसे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जो ओकाक थे इन्हें इक्ष्वाक भी कहते हैं। ये इक्ष्वाक जो राजा थे ये साकेत नगरी के राजा थे। अब साकेत नगरी किसे कहते हैं? आज के समय में जो अयोध्या है उसे साकेत कहते थे। और जो इक्ष्वाक राजा थे ये कौशल देश के राजा थे, इनकी राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। तो बताया जो इक्ष्वाक राजा थे वो कैसे राजा थे? बोलिए भगवान बुद्ध की। उससे पहले हमारी माता मेरे भाई बंधु, अगर किसी भी भाई को शंका हो तो हमसे कमरे पे आकर के मिल सकता है। क्यों? क्षमा करें, हम अपनी देश की किताबों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि इसमें गोलमेल है। जो हम बात करते हैं ये हमारे पास एक किताब है त्रिपिटक की, जो कंबोडिया से हमने मंगाई है अपने दाऊ के द्वारा, उससे हम बात करते हैं। तो अगर शंका हो तो क्षमा करना। उससे पहले हमारी माता बहने सभी लोग ताली बजा के कीर्तन बोले, उसके बाद कथा का प्रसंग। बोलिए भगवान।